आदाब। आज की इस नई एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी जबरदस्त तहकीक पर बात करने वाले हैं जिसने मीडिया इंडस्ट्री की नींदें उड़ाई हुई हैं। मौजू बहुत ही दिलचस्प है। जनरेटिव एआई आखिर किस तरह मीडिया के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉर्पोरेट इर्तिफा को एक अजीम ताकत फराहम कर रहा है। हम यहाँ सिर्फ नए टूल्स अपनाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी दास्तान पर रोशनी डालेंगे जो बुनियादी तौर पर कारोबारी धारे को बदल कर रख देती है। लेकिन हकायक और नंबर्स की तरफ आने से पहले जरा सोचिए, आखिर वो क्या चीज़ है जो आज के इस डिजिटल दौर में कामयाबी से आगे बढ़ने वाली मीडिया कंपनीज को उन कंपनीज से अलग करती है जो बिल्कुल रुक सी गई हैं। आज के वक्त में जहां सरवाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, इस सवाल का जवाब किसी भी मीडिया इदारे के मुस्तकबिल का फैसला करता है। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और इन 5 हिस्सों को समझते हैं। पहले हम द डिजिटल मीडिया इंपेरेटिव को देखेंगे, फिर उस इनोवेशन इंजन की बात करेंगे जो बका के लिए जरूरी है। उसके बाद कहानी में द जीएआई कैटलिस्ट की एंट्री होगी। चौथे हिस्से में हम इसके अंदरूनी निज़ाम को समझेंगे और आखिर में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिक प्लेबुक पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिजिटल मीडिया इंपेरेटिव, यानी इस तेज तरीन तब्दीली में अपना वजूद कैसे बचाया जाए। पुराने बिजनेस मॉडल्स अब वाकई काम नहीं कर रहे, इसलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो इसका मतलब दफ्तर में सिर्फ नए कंप्यूटर्स लगाना या नया सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस स्टडी के मुताबिक ये कारोबारी अमलात, प्रोडक्ट्स और बुनियादी ढांचे में आने वाली वो मुकम्मल तब्दीली है जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से आती है। मॉडर्न लीडर्स को ये तस्लीम करना होगा कि ये एक कंप्लीट मेकओवर है जिसमें नए कंटेंट क्रिएशन के तरीके और फुल डिजिटल प्रोसेस इंटीग्रेशन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द इनोवेशन इंजन। ये वो फाउंडेशन है जो सर्वाइवल के लिए मस्ट है। इस पूरे सफर को एक गाड़ी की तरह समझे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी मंजिल है, जहां नए बिजनेस मॉडल्स और डिजिटल रेवेन्यू हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो गाड़ी चाहिए, उसका इंजन क्या है? वो इंजन है डिजिटल इनोवेशन, यानी आपके नए डिजिटल पैटर्न्स, R&D पर लगाया गया सरमाया और नई डिजिटल मसनूआत। सीधी सी बात है, इंजन चलेगा तो ही गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी, है ना? और हाँ, ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही। ये डेटा एक इंतहाई ऑथेंटिक और बिल्कुल लेटेस्ट तहकीक से सामने आया है जो जुन क्यूई ने 2025 में मीडिया कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में शाया की। खास मीडिया इंडस्ट्री पर इसका फोकस इसे हमारे आज के तज्जिये के लिए बहुत रेलेवेंट बनाता है। इस तहकीक का स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। जरा गौर करें, साल 2015 से 2022 तक चाइनीज इंटरप्राइजेस के 4930 फर्म ईयर ऑब्जर्वेशंस। थोड़ा मुस्कुराहट का मुकाम है कि रिसर्चर्स उस वक्त से एआई और डिजिटल ट्रेंड्स को ट्रैक कर रहे थे जब हम में से अक्सर लोगों ने इनका ठीक से नाम ही नहीं सुना था। इतना बड़ा और ठोस डेटा सेट इस तहकीक के नताइज को निहायत सॉलिड बनाता है। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर। एंटर द जीएआई कैटलिस्ट, वो टर्बोचार्जर जिसने सब कुछ बदल दिया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जनरेटिव एआई यहां सिर्फ एक आम टूल नहीं है, बल्कि एक मॉडरेटर का काम कर रहा है। इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। अगर डिजिटल इनोवेशन हमारी गाड़ी का इंजन था, तो जेएआई उस इंजन का टर्बोचार्जर है। जेएआई डायरेक्टली गाड़ी नहीं चलाता, बल्कि वो इंजन की कारकर्दगी को कई गुना तेज कर देता है, जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मंजिल बहुत तेजी से करीब आ जाती है। अब जरा इन फिगर्स पर गौर करें, क्योंकि यहां मैथमेटिक्स सचमुच बोल रहा है। R² दरअसल बताता है कि मॉडल हकीकत को कितना एक्यूरेटली बयान कर रहा है। जब गाड़ी में सिर्फ इनोवेशन का इंजन था तो स्कोर 0.327 था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें जेआई का टर्बोचार्जर ऐड किया, यानी इंटरैक्शन इफेक्ट को देखा, तो ये ताकत जंप करके 0.368 हो गई और इंटरैक्शन इफेक्ट का स्कोर पॉजिटिव 0.247 रहा। ये सीधा सीधा मैथमेटिकल सबूत है कि जेआई और इनोवेशन मिलकर एक जबरदस्त धमाका-खेज ताकत बनते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, द इंटरनल मैकेनिक्स, यानी होड़ उठाकर देखते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। गाड़ी तेज तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली दफ्तरों में ये काम कैसे करता है? तहकीक 2 सीधे रास्ते बताती हैं। पहला कदम, डेटा को फौरी प्रोसेस करना। मीडिया में रोजाना टेराबाइट्स का डेटा आता है, जीआई इसको समझने में सुपरफास्ट मदद करता है। दूसरा कदम, जब डेटा जल्दी प्रोसेस होता है तो पूरा इदारा नए हालात से तेजी से सीखता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कहते हैं। और इन दोनों का कंबाइंड नतीजा एक तेज तरीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोट इस पूरे अमल का बेहतरीन निचोड़ है,
GAI इस रास्ते को इंतहाई आसान और तेज बनाता है। बेसिकली ये इंसानी तख्लीक को सहारा दे रहा है और रोजमर्रा के रूटीन कामों को ऑटोमेट कर रहा है। इस तरह इदारे के अंदर सीखने और बदलने का पूरा निज़ाम ज्यादा स्मूथ और रवां हो जाता है। आखिर में 5वां हिस्सा, द स्ट्रेटेजिक प्लेबुक, असल और अमली इक़दामात जो बका के लिए जरूरी हैं। ये सब थियरीज अपनी जगह, पर प्रैक्टिकली करना क्या है? 4 बुनियादी कदम हैं। पहला, डिजिटल R&D और पेटेंट्स में हेविली इन्वेस्ट करें। दूसरी और सबसे अहम बात, GAI को सिर्फ एक फैंसी खिलौने की तरह अलग से यूज मत करें, इसे अपने मेन सिस्टम का हिस्सा बनाएं, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा, अपनी टीम की ट्रेनिंग और चेंज मैनेजमेंट पर भरपूर जोर दें। और चौथा, अकेले जंग मत लड़ें, टेक प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर एक मजमूई इकोसिस्टम बनाएं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही चुभते हुए सवाल पर खत्म करते हैं। आज की इस डिजिटली सुपरचार्ज्ड इकोनॉमी में, जहां तब्दीली की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज है, कोई भी मीडिया एंटरप्राइज इन AI कैटलिस्ट्स को इग्नोर करके आखिर कब तक जिंदा रह सकती है? ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हर मीडिया प्रोफेशनल को संजीदगी से सोचना चाहिए।